हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं होटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर सिनॉप्सिस कैसे बनाता है। ठीक है, अगर आप लोग अपने कॉलेज में या फिर अपने किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप लोग होटल मैनेजमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो किसी भी लैंग्वेज पे हो सकता है। सी लैंग्वेज पे, जावा, C++, PHP, पाइथन, पर्ल, किसी भी लैंग्वेज पर वो प्रोजेक्ट हो सकता है। तो गाइस आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके लिए जो जो आपने उस प्रोजेक्ट में किया है या फिर करने वाले हो उसका एक ओवरव्यू, छोटी सी डिटेल आपको अपने टीचर को सबमिट करनी होती है। तो उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। और उस सिनॉप्सिस में कितने पेजेस की होती है बेसिकली सिनॉप्सिस, और कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं उसमें, कौन कौन सी डिटेल्स हमको नहीं लिखनी होती हैं, और क्या कोड भी हमको उसमें लिखना होता है, कौन कौन से डायग्राम्स हमें उसमें ऐड करने होते हैं सिनॉप्सिस में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 9 to 10 या 11 पेजेस की होती है, उससे ज़्यादा की सिनॉप्सिस नहीं होती। तो उसमें हम कितनी चीज़ें ऐड करते हैं वो सारी डिटेल्स आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो आप प्लीज़ पूरी एंड तक देना, कोई भी टॉपिक मिस मत करना। मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है सिनॉप्सिस, तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ वन बाई वन। ठीक, कैसे उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पेज आता है उस पेज में आपका यहाँ पे आता है मिनी प्रोजेक्ट, मतलब कि आप मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मिनी आएगा, अगर आप मेजर प्रोजेक्ट करो तो यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोड वगैरह आ जाता है जो भी कॉलेज का होता है। आपके प्रोजेक्ट का नेम सबमिटेड बाय आपका नाम आएगा, यहाँ पे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी आप कोर्स कर रहे हो, यहाँ पे आपका टीचर का नेम आएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपका कॉलेज का लोगो, और बाकी आपके डिपार्टमेंट की या फिर कॉलेज की डिटेल्स आएंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड पे ज़्यादा हुआ था कैंडिडेट की डिक्लेरेशन। अब इस डिक्लेरेशन में सिंपल आपको अपने बारे में बताना होता है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द मिनी प्रोजेक्ट वर्क बीइंग प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट इंटाइटल्ड होटल मैनेजमेंट सिस्टम सबमिटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको अपने यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना है, इज द ऑथेंटिक वर्क कैरिड आउट बाई मी अंडर द गाइडेंस ऑफ जो भी आपका टीचर है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका कॉलेज का नाम है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें लिखनी होती है कि आप लोग कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस कंट्री में कर रहे हो, और कौन सा कॉलेज डिपार्टमेंट है आपका। ठीक है, बाकी इसमें आपके यहाँ पे एक डेट आएगी, डेट बेसिकली फिल नहीं करनी होती है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी लिखना होता है, बाकी आपका नाम, आपकी डिटेल, आपका सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट आता है। मतलब अभी सिनॉप्सिस करो, सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 2 सर्टिफिकेट लगते हैं। मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 2 सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं, एक तो इंटरनल सर्टिफिकेट, एक और एक्सटर्नल सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने वो प्रोजेक्ट किया है। लाइक अगर आप मेजर प्रोजेक्ट करो तो किसी कंपनी में जाकर करोगे इंटर्नशिप का, तो वो वाला सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, पर ये सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस में आपको सिंपल इंटरनल सर्टिफिकेट लगाना होता है, जो कि लाइक इस तरह होता है कि एक टीचर के थ्रू सर्टिफाइड होता है वो। ठीक है, प्रोजेक्ट की, यहाँ टीचर ने हमको सर्टिफाइड किया उस प्रोजेक्ट के लिए, तो जैसे कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस रिपोर्ट रिप्रेजेंटेड द ओरिजिनल वर्क डन बाई, आपका नाम आएगा यहाँ पे, ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट मिशन एज ए पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम डिजाइन प्रोजेक्ट ऑफ मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन सेकंड सेमेस्टर, जो भी मतलब आपका सेमेस्टर है, ऑफ द जो भी आपको कॉलेज का नाम है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम, आपकी डिटेल्स आएंगी। फिर हमारा थर्ड पेज आता है जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में सिंपल आपको लाइक एक थैंकफुल का मैसेज लिखना होता है। अगर आपके किसी फ्रेंड वगैरह ने उस प्रोजेक्ट में जितने भी लोगों ने आपकी हेल्प की है, वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। लाइक आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स टू माई टीचर, जो आपका टीचर हु गेव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ होटल मैनेजमेंट सिस्टम, विच ऑल्सो हेल्प मी इन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई केम टू नो अबाउट सो मनी न्यू थिंग्स, आई एम रियली थैंकफुल ऑफ देम। लाइक अभी यहाँ पे आपको लिखना होगा, सेकेंडली I would also like to thank my friend who helped me a lot in the finalizing this project within the limited time frame। ठीक है, आपके जिस भी फ्रेंड ने आपकी हेल्प की वो डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो आप इसकी कुछ स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक है वो आप चेक कर लें जब आप लोग इसको डाउनलोड करोगे तो। ठीक है, बाकी डाउनलोड कैसे करना है वो डिटेल्स में बताऊँगा सबसे एंड में। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे डिटेल नाम वगैरह आएंगे। तो आपका गाइस फोर्थ पेज आता है, स्टार्ट होती है सिनॉप्सिस आपके यहाँ से। ठीक है, अब इससे पहले तो सिंपल हमें आप अपने बारे में डिटेल देनी होती है, लाइक जो 3-4 पेजेस होते हैं। आपका फ्रंट पेज के बाद कैंडिडेट डिक्लेरेशन, उसके बाद आएगा आपका सर्टिफिकेट के बाद आता है आपका पेज एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे सिनॉप्सिस। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे कोई हेडिंग डाल सकते हो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेडिंग ऐड करना तो इस वाले टॉपिक में। ठीक है, बाकी तो मैंने यहाँ पे सिंपल अपने प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स होती हैं, बेसिक डिटेल वो लिखी है। लाइक प्रोजेक्ट होटल मैनेजमेंट सिस्टम इज डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, ये बहुत सिंपल लाइन से होती हैं। तो ठीक है, होटल मैनेजर टू हैंडल द होटल एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, मतलब जो भी होटल के मैनेजर होते हैं होटल की एक्टिविटी को मैनेज करते हैं। जियो एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, यहाँ पे रूम्स वगैरह सब कुछ आपको एम्प्लॉयज, ड्राइवर, कस्टमर, बाकी सब चीज़ आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी तो आप अगर एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़ोगे तो आपको सारी डिटेल बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी रूम बुक्स का स्टाफ मैनेजमेंट वगैरह होता है वो सारे फीचर्स हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, बाकी आपका फिर आता है मेन चीज़, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, मेन चीज़ आती है आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसा अभी आप लोग जब इसको पढ़ोगे डाउनलोड करो तो यहाँ पे सिंपल बेसिकली ऑब्जेक्टिव लिखा होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करें। लाइक जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको रूम्स वगैरह, अब होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट तो यहाँ पे
रूम्स की जितनी रूम से लेके या फिर ड्राइवर जब आप होटल में एंटर करते हो वहाँ से जो भी कार बुक करके आते हो, कैब बुक करके आते हो, वहाँ से लेके और रूम तक की जितनी फैसिलिटी होती है वो सभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी सभी वही डिटेल आपको ऑब्जेक्टिव में लिखनी होती है, ठीक है। हमारा क्या मेनली ऑब्जेक्टिव अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। लाइक अभी होटल मैनेजमेंट के कुछ छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपने जो भी फैसिलिटी उसमें यूज़ की हैं अपने अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट कैटेगरी, लाइक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग किसी भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये रिपोर्ट हर लैंग्वेज में यूज़ करेगी, ठीक है। मतलब हर लैंग्वेज के लिए ये वाली रिपोर्ट वर्क करेगी। जैसे कि अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट करो तो आपको सिंपल यहाँ पे चेंज, लाइक अपनी डिटेल चेंज करनी है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने सिस्टम एप्लीकेशन लिखा, अगर आप लोग HTML जावा HTML या फिर PHP में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना वेब एप्लीकेशन है। बाकी अगर आप लोग सिस्टम की लैंग्वेज यूज़ करो तो यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो ये कोई सी भी लैंग्वेज आप यूज़ करो सब में ये वाली वर्क करेगी। जैसे कि फ्रंट एंड मैंने यूज़ किया है जावा AWT स्विंग, जो प्रोजेक्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ अभी मैंने अपने चैनल पे अगर जाकर देखो मेरे चैनल पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं जावा में, जो कि बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आप लोगों को नहीं आते प्रोजेक्ट बनाने जावा के, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे जो आता है फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, पर्पज सिस्टम, उसके अंदर एक नया हेडिंग ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे से लिखा दे रहे थे क्लियर नीड ऑफ ब्रिंगिंग अंडर द स्कोप ऑफ रैपिड कंप्यूटराइजेशन द एक्टिविटी ऑफ द गेस्ट हाउस फंक्शन the 5 possibility that can flow from his function, namely bookkeeping, decision support, validation of the past assumption, generation of the useful report, consistency, business trends and better management, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो डिटेल आपके बिजनेस से रिलेटेड आता है कि हम हमारा पर्पज क्या है अपने प्रोजेक्ट का, कि अब जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो वहाँ पे एक सिंपल पर्पज होता है आपके एक बिजनेस क्रिएट करने का, लाइक तो वही सिंपल चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे और इसको पढ़ोगे तो और डिटेल आपको समझ में आएंगे और अपने आंसर भी कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर एक न्यू टॉपिक, न्यू हेडिंग आता है मैनुअल वर्किंग प्रोसीजर, लाइक उसमें एक और हेडिंग ऐड किया एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल क्या है। एक जो एडमिन का मॉड्यूल होता है उसमें क्या डिटेल ऐड करने वाले हैं, ठीक है। एडमिन क्या करेगा, तो एडमिन सिंपली जो भी गेस्ट आ रहे हैं वहाँ पे या फिर जो भी कोई न्यू मेंबर, जो भी एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे, जो भी मैनेजर, उनकी सारी डिटेल को हैंडल करना, कोई रूम को बुक करना, कोई किसी रूम का जो भी डेटा होता है, मतलब कि रूम को बुक करना, रूम को फिल करना, वो डिटेल सारी मैनेज करने का काम एक एडमिन का होता है। तो वही डिटेल हमने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लाइक कस्टमर मॉड्यूल्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको अपने एंड से करना है तो कस्टमर क्या कर सकता है, सिंपल रूम को चेक कर सकता है वहाँ पे जाके, रूम को बुक कर सकता है वहाँ पे जाके, ठीक है। रूम को डिलीट वो नहीं कर सकता, लाइक अपना डेटा डिलीट कर सकता है किसी वेबसाइट से, ठीक है। अभी जैसे एडवांस बुकिंग का यहाँ पे एक हेडिंग है, तो एडवांस बुकिंग में कोई अगर कस्टमर अपनी बुक को एडवांस में बुक करना चाहता है तो वहाँ से बुक कर सकता है, और उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, कैसे कैसे बुक करेगा, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द बुकिंग इज कैंसिल रिजर्वेशन रजिस्टर इज अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एंट्री एंड इफ द बुकिंग डेट विल कम द ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इज मेट, ठीक है। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई मूवी बुक करते हो ऑनलाइन और वो वाली सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी होती है काउंटर पे जाके, तो आपको प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो इस तरह से वो डिटेल यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। बाकी बिलिंग मॉड्यूल है, रेट ऑफ आइटम, क्वांटिटी इशूज, लाइक ये सब चीज़ें आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिलिंग का मॉड्यूल है, मतलब कि जब आप बिल कर रहे हो तो आपने कौन कौन सी फैसिलिटी उसमें चूज़ की है होटल के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आपका एक बिल क्रिएट होता है, ठीक है। तो जो सी फैसिलिटी आपने अपने लाइक प्रोजेक्ट में रखी हुई है, लाइक फूड बिल, रूम बिल, लॉन्ड्री बिल, तो टेलीफोन बिल वगैरह, तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। बाकी एंड में हमारा फ्यूचर स्कोप आता है। यहाँ पे फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में लाइक हम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मतलब फैसिलिटी ऐड करने वाले हैं, कौन कौन से चेंजेस करने वाले हैं इन द फ्यूचर, तो वो सारी डिटेल हमको यहाँ पे ऐड करनी होती है, ठीक है। वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी जब आप इसको डाउनलोड करोगे, इसको पढ़ोगे ठीक से ना, तो आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ जाएंगी, इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट आता है एडवांटेज। क्या एडवांटेज आपके इस प्रोजेक्ट है, ईजी टू यूज, इट इज़ completely secure, it is completely controlled by the admin, system is easily compatible with the most web browser, like अगर आप वेब ब्राउजर के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे वेब ब्राउजर आएगा, अगर आप लोग सिस्टम के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन आ सकता है, लाइक एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम में आप ये वाला प्रोजेक्ट आपका वर्क करें, ठीक है। इट इज़ वेरी इंटरेक्टिव एंड द सेम टाइम रिड्यूस पेपर वर्क, लाइक कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा जब भी आप कोई सिस्टम से वर्क कर दो, सारा डेटाबेस में ऐड होता तो कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपके रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होती है। रिक्वायरमेंट्स में आप एक दो चीज़ें रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हो कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं लिखनी तो बाकी यूजर इंटरफेस कैसा रहेगा, यूजर इंटरफेस में कौन सी डिटेल आप यूज़ करने वाला, लाइक तो गाइस यहाँ पे मैं जावा की 2 लाइब्रेरी यूज़ करूँगा, AWT एंड स्विंग, तो उनकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जावा के बारे में भी लिख सकते हो, यहाँ पे MySQL का यूज़ हम बैकएंड में करेंगे तो MySQL के बारे में भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, और आप लोगों को इसके पेजेस इंक्रीज करने हैं तो, ठीक है।
अगर आपको ये 10 to 12 या फिर 15 पेज की चाहिए तो आप लोग यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे फिर आता है नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो रहेगा, विंडो 10, 11 कुछ भी है वो यहाँ पे। बाकी हार्ड डिस्क 80 GB, रैम 1 GB, ये अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी एक सिंपल सिनॉप्सिस। अगर आप लोगों को ज़्यादा ही फोर्स हो रहा है कॉलेज से कि हमें इसमें डायग्राम्स भी चाहिए, तो आप सिंपल इसमें एक यूज केस डायग्राम, जो सिंपल डायग्राम्स होता है फ्लो डायग्राम, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यूज केस और फ्लो डायग्राम कि हमने क्या क्या फ्लो बनाया है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अभी मेरे को तो नहीं लगता कोई नीड होती है सिनॉप्सिस में, तो मैंने तो ऐड नहीं किया, बट आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग कर सकते हो। और आपके पास नहीं है कोई डायग्राम्स तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इस रिपोर्ट को, इस सिनॉप्सिस को कैसे डाउनलोड करना है, आपको आप लोग नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से लिंक से जाकर आप लोग ये प्रोजेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, सिनॉप्सिस का एक अलग लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सिनॉप्सिस भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम वगैरह, और आपको अगर कोई डिटेल वगैरह चेंज करनी है तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सब कुछ था इस सिनॉप्सिस में। सिनॉप्सिस ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, 9 to 10 या फिर लाइक 10 to 15 पेजेस की सिंपल सिनॉप्सिस होती है, ठीक है। ओवरव्यू देना होता है अपने प्रोजेक्ट का, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया हुआ, ठीक है। तो आप लोग उसको डाउनलोड करोगे तो अच्छे चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप लोगों ने गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि डेली वीडियो आपको इस तरह के मिलते रहें। बाकी मैं जावा के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाए हैं मैंने अपने चैनल पे, अगर आप लोगों को नहीं आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, हिंदी में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको जावा के प्रोजेक्ट नहीं बनाने आते हैं, या फिर आप लोग जावा फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी कंपनी में, तो वहाँ पे कोई आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग ये प्रोजेक्ट जाके देखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और अपने रिज्यूमे में भी लिख सकते हो कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। आप लोग प्रोजेक्ट बना लोगे, रिज्यूमे में लिख दोगे, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करना आता है, क्योंकि आप लोग यहाँ से सीख लोगे, ठीक है। बाकी आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पे HR इंटरव्यू की कंप्लीट एक सीरीज़ बनी हुई है, वो जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों को उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो गाइस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।